हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में हमने रिडक्शन फार्मूला स्टडी किया था और हमने दो फार्मूले प्रूव किए थे। तो बाकी बहुत सारे फार्मूले हैं जो कि हम रिडक्शन फार्मूला जहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो वो सारे फार्मूले हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। नाउ दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल वीडियो, तो आप मेरे साथ बने रहो। एंड एट द बिगनिंग मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि आपको क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन पॉज कर लेना है, खुद से सॉल्व करना है और फिर सोल्यूशन आपको देखना है। तो यहाँ पे हमारे पास ये पहला क्वेश्चन है एंड इट सेज फॉर n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर्स आई एन इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ कॉस रेज टू एन एक्स डी एक्स और वी हैव टू प्रूव दिस पर्टिकुलर रिलेशन। तो चलो शुरू करते हैं। नाउ क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि कभी कभी हम एक फंक्शन हटाते हैं, कभी कभी हम स्क्वायर वाला पार्ट हटाते हैं और कभी कभी इनटू वन लेके बाय पार्ट्स अप्लाई कर लेते हैं। तो लेट अस सी व्हाट डू वी डू इन दिस केस। सो सिंस वी हैव cos रेज टू nx एंड cos का इंटीग्रल हमको डायरेक्टली पता है, तो व्हाट डू वी डू इज वी राइट आई एन इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ cos रेज टू n माइनस वन एक्स इंटू cos x dx। नाउ ये वाला फंक्शन हमारा फंक्शन u बन जाएगा और ये हमारा फंक्शन v बन जाएगा। तो अगर हमने यहाँ पे बाय पार्ट्स अप्लाई कर लिया, सो दिस इज द फॉर्मूला, आई होप यू रिमेंबर स्टूडेंट्स, माइनस इंटीग्रल ऑफ u डैश इंटीग्रल v dx एंड इस पूरे पार्ट का इंटीग्रल। सो cos रेज टू n माइनस वन एक्स हमने बाहर लिख लिया, cos x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sin x माइनस इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट पार्ट का डेरिवेटिव n माइनस वन इंटू कॉस रेज टू n माइनस टू एक्स एंड cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया प्लस इंटू साइन एक्स इंटू एक और साइन आएगा, तो लेट मी डू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो ये हो गया हमारा पूरा बाय पार्ट्स अप्लाई करने के बाद। नाउ व्हाट डू वी डू हियर इज हम इस साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख देते हैं। सो व्हाट डू वी गेट कॉस n माइनस वन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस n माइनस वन, ये इंटीग्रल के आ गया बाहर, n माइनस टू एक्स माइनस कॉस रेज टू n एक्स डी एक्स। नाउ मैंने एक ही स्टेप में यहाँ पे एक्सपैंड कर लिया है, आपको अगर ज़रूरत लगती है तो आप दो स्टेप में कर सकते हो। नाउ इफ़ यू लुक एट दिस, ये बेसिकली आई एन माइनस टू है और ये वाला जो पार्ट है ना वो आई एन फॉर्म कर लेता है। तो वी कैन राइट आई एन इज इक्वल टू कॉस एन माइनस वन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस एन माइनस वन इंटू आई एन माइनस टू माइनस एन माइनस वन इंटू आई एन। और इस टर्म को अगर हम लेफ्ट में लेके आ जाए तो ये हमारे पास बन जाएगा आई एन और ब्रैकेट में 1 प्लस एन माइनस वन एंड दिस इज इक्वल्स टू कॉस रेज टू एन माइनस वन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस एन माइनस वन इंटू आई एन माइनस टू। तो प्लस वन एंड माइनस वन कैंसल आउट हो जाता है, एन को अगर हम डिवाइड कर ले सो वी गेट फाइनली आई एन इज इक्वल टू कॉस रेज टू एन माइनस वन एक्स इंटू साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय एन प्लस एन माइनस वन बाय एन इंटू आई एन माइनस टू। और अगर हम इसको मैच करने की कोशिश करें तो both the terms are exactly matching with what we have obtained and therefore my dear students हम ये कह सकते हैं कि हमने cos raised to nx का रिडक्शन फार्मूला डिराइव कर लिया है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि कैसे हम एक और बार रिडक्शन फार्मूला अप्लाई करते हैं। Now let us move on to the next question। तो इस पार्ट में आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि हमारे पास दो क्वेश्चंस हैं, इंटीग्रल ऑफ tan रेज टू nx dx
और इंटीग्रल ऑफ cot raised to nx dx. एंड इफ वी लुक एट द रिडक्शन फॉर्मूला, दोनों का रिडक्शन फॉर्मूला बहुत ही सिमिलर है, सिर्फ एक एक्स्ट्रा माइनस साइन आ जाता है हमारे दूसरे वाले के केस में. तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे फर्स्ट वाला फॉर्मूला डिराइव करूँगा और आपको एग्जैक्टली सेम प्रोसेस फॉलो करना है और दूसरा वाला सॉल्व करना है. एंड मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपने इसको सॉल्व किया या नहीं. तो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट पार्ट. तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे सी वी हैव tan रेज टू nx dx और tan x का डायरेक्ट इंटीग्रल नहीं होता है. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे tan का स्क्वायर वाला टर्म सेपरेट करेंगे. तो वी हैव इंटीग्रल ऑफ tan रेज टू n माइनस 2 x into tan square x dx. एंड सिंस tan स्क्वायर का कोई डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं होता है, जब भी हमको tan स्क्वायर इंटीग्रेट करना होता है हम उसको sec स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं. तो व्हाट डू वी डू हियर, वी राइट दिस एज tan रेज टू n माइनस 2x इंटू sec स्क्वायर x माइनस 1 dx. और अब हमने क्या किया, दोनों इंटीग्रल्स को स्प्लिट कर लिया. पहला टर्म क्या आ जाएगा हमारे पास बच्चों, tan रेज टू n माइनस 2 x इंटू sec स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रल ऑफ tan रेज टू n माइनस 2 x dx. सो नाउ इफ वी वांट टू इंटीग्रेट दिस पार्ट, तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल पुट tan x इज इक्वल टू t. तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt. तो हमारा काम हो गया, ये पार्ट बन जाता है dt और ये पार्ट हो जाएगा t रेज टू n माइनस 2. तो इफ वी इंटीग्रेट दिस फर्स्ट पार्ट वी गेट t रेज टू n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 और दूसरा पार्ट हमारा बेसिकली i n माइनस 2 है, बिकॉज here tan का पावर n minus 2 and that is how we define i n in the first part. तो अगर इस फर्स्ट पार्ट में हमने t के बदले tan सब्सटीट्यूट कर दिया, so what do we have, we get tan raised to n minus 1 x upon n minus 1 minus i n minus 2 and that is what we had to prove in this part of the reduction formula. अब आपको क्या करना है, आपको ये दूसरा वाला क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम प्रोसेस फॉलो करके सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताना है कि आपने आंसर ढूंढा या नहीं. सो आफ्टर हैविंग डन दिस पार्ट लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो हमने साइन रेज टू nx का रिडक्शन फॉर्मूला कर लिया, हमने cos रेज टू nx का रिडक्शन फॉर्मूला कर लिया, हमने tan रेज टू nx का रिडक्शन फॉर्मूला कर लिया, सिमिलरली cot रेज टू nx का भी रिडक्शन फॉर्मूला आई एम श्योर आपने कर लिया होगा. सो नाउ वी आर गोइंग टू डू बेसिकली sec रेज टू nx का रिडक्शन फॉर्मूला. सो लेट अस बिगिन विद द सॉल्यूशन. देखो आई एन को अब हम यहाँ पे जो लिखने वाले हैं वो कैसे लिखेंगे, इंटीग्रल ऑफ sec n माइनस 2x इंटू sec स्क्वायर x dx. और माय डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है कि sec स्क्वायर x का इंटीग्रल होता है tan x. तो हमने फर्स्ट पार्ट इसको सेलेक्ट किया और सेकेंड पार्ट इसको सेलेक्ट करके बाय पार्ट्स हम लगाने वाले हैं, विच इज u इंटीग्रल v dx माइनस इंटीग्रल ऑफ u डैश इंटू v dx इंटू dx. तो अगर हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, सो व्हाट डू वी बेसिकली हैव, ये हो गया हमारे पास sec n माइनस 2x इंटू sec स्क्वायर का इंटीग्रल आ जाएगा हमारे पास tan x माइनस इंटीग्रल ऑफ n माइनस 2 इंटू sec का पावर n माइनस 3x. और sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, ये होता है sec x इंटू tan x और sec स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या होता है tan x. तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास tan स्क्वायर x. तो मैंने एक ही स्टेप में सारा कुछ कर लिया है, होपफुली आपको समझ में अच्छी तरह से आ रहा होगा. तो इन द नेक्स्ट स्टेप
हम इस tan स्क्वायर x को sec स्क्वायर x -1 में कन्वर्ट करने वाले हैं। सो फर्स्ट पार्ट रिमेन्स द सेम, माइनस मैं लिख रहा हूं, मैं सिर्फ इस सेकेंड पार्ट को सिंप्लीफाई कर रहा हूं। -n-2 लिख लो, चलो, है ना। इंटीग्रल ये हो गया sec का पावर n-3x इंटू sec x इंटू sec स्क्वायर x -1 dx। अब जरा ध्यान से देखो, अगर हम इसको ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं तो यहां पे पावर 2 है और यहां पे पावर 1 है, तो 2 + 1 = 3, ये हमारा बन जाएगा sec रेज टू nx, और जो दूसरा वाला टर्म है वो बन जाएगा sec रेज टू n-2x dx। सो पहले पार्ट को भी हम लिख लेते हैं, sec रेज टू n-2x इंटू tan x। So in is basically sec x raised to power n-2 माइनस n-2 के साथ हमारे पास आएगा in, एंड माइनस के साथ एक और माइनस है, सो प्लस n-2 इंटू in-2। तो आई होप बच्चों यहां तक हमें क्लियर है अच्छी तरह से। नाउ सिंस इस टर्म में भी in है और लेफ्ट साइड में भी in है और हमको बेसिकली in ढूंढना है, तो जाहिर सी बात है कि इसको हम लोग लेफ्ट साइड में लेके आ जाएंगे। सो क्या मिल जाएगा, in चलो कॉमन ले लेते हैं, 1 + n-2, और राइट साइड में हमारे पास बाकी के टर्म्स sec रेज टू n-2 x इंटू tan x प्लस n-2 इंटू in-2। चलो ऑलमोस्ट हमारा आंसर आ चुका है। सो द फाइनल रिजल्ट दैट वी हैव इज in इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म है हमारा sec रेज टू n-2 x इंटू tan x डिवाइडेड बाय n-1 प्लस n-2 बाय n-1 इंटू in-2, एंड दैट माय डियर स्टूडेंट्स इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो आई होप आपने ये समझा होगा कि sec रेज टू nx का रिडक्शन फॉर्मूला हम कैसे डिराइव करते हैं या फाइंड आउट करते हैं। सो विथ ऑल दिस प्रैक्टिस आई होप यू नाउ अंडरस्टैंड कि रिडक्शन फॉर्मूला इज एक्चुअली अ इजी थिंग, जस्ट दैट वो नोटेशन पहली बार आ जाता है तो हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। नाउ स्टिल इफ यू फाइंड इट अ लिटिल कंफ्यूजिंग, आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करना है, सारे क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करने हैं, एंड इफ देयर इज अ कंफ्यूजन प्ले द वीडियो और मेरे साथ साथ आपको सॉल्व करते जाना है, और आई विल मेक श्योर कि आपको मैथ्स की हर एक चीज़ अच्छी तरह से समझ में आ जाए। एंड आई वुड वांट कि अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बता दो, सो दैट आई विल टेक केयर ऑफ इट इन द नेक्स्ट वीडियोज। इट इज नाउ टाइम दैट वी डू इंटीग्रल ऑफ कोसेक raised to nx dx, but I think since it is exactly the same as sec raised to nx dx, आप ये वाला पार्ट करोगे खुद से और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि आपने किया है या नहीं। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि आपने सॉल्व किया है या नहीं, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि आपने खुद से सॉल्व किया है। सो विथ दैट लेट अस नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लेट अस सी व्हाट डू वी हैव नाउ। ये अगेन एक बहुत ही अच्छा सवाल है स्टूडेंट्स। इसमें क्या है, अब ये थोड़ा अलग है, इसमें साइन भी है कॉस भी है, साइन के पावर में m है, कॉस के पावर में n है, और ये हमारा थोड़ा एक्सप्रेशन लंबा सा है, एंड लेट अस सी हाउ डू वी सॉल्व सच क्वेश्चंस। बट आई टेल यू स्टूडेंट्स कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो क्या खुद से करना चाहोगे आप? तो पॉज करो और खुद से सॉल्व करो। लेट अस से एटलीस्ट आप 3 to 4 मिनट्स ट्राई करेंगे, और फिर अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप प्रोसीड करेंगे वीडियो में और स्टेप बाय स्टेप समझ लेंगे। तो देखो, सबसे पहले इसमें क्या करना है, हमें यह पता है कि साइन का डेरिवेटिव कॉस आता है और कॉस का डेरिवेटिव साइन आता है। तो चलो हमने क्या किया, हमने लिखा im, n इज इक्वल टू इंटीग्रल साइन रेज टू m-1x इंटू कॉस रेज टू nx इंटू साइन x dx। तो बेसिकली एक साइन अलग कर लिया। अब क्या करने वाले हैं हम, अब हमने नेक्स्ट स्टेप में पुट किया कॉस
x इज इक्वल्स टू टी। तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। तो देखो ये वाला जो पार्ट है ना, दिस पार्ट इज इजीली इंटीग्रेबल, तो इस पार्ट को हम सेकेंड फंक्शन यानी कि v बना लेंगे, और जो ये फर्स्ट वाला पार्ट है इसको हम u बना लेंगे। तो अब आपको बात समझ आ गई होगी, तो चलो अभी पॉज करो और खुद से सॉल्व करो, और मैं तो सॉल्व करने ही वाला हूं, है ना। तो ये हमने कर लिया, साइन रेस टू m माइनस वन इंटू एक्स बाहर निकल गया। तो अभी मैंने बाय पार्ट्स का जो फॉर्मूला होता है वो मैंने लिखा नहीं है, होपफुली आपको याद है। अगर हम इस पार्ट को इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा टी रेस टू n एंड दिस पार्ट बिकम्स माइनस डी टी। तो चलो एक माइनस साइन हमने बाहर लगा लिया, और टी रेस टू n का इंटीग्रल होता है टी रेस टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। तो ये आ जाएगा हमारे पास कॉस रेस टू n प्लस वन एक्स अपॉन n प्लस वन, माइनस साइन इंटीग्रल, फर्स्ट पार्ट का डेरिवेटिव तो आ गया हमारे पास m माइनस वन इंटू साइन रेस टू m माइनस टू एक्स, और साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स। दूसरे पार्ट का इंटीग्रल हमारे पास आया था कॉस रेस टू n प्लस वन बाय n प्लस वन, और ध्यान में रखना एक माइनस साइन भी था, तो ये वाला साइन प्लस हो जाता है बीच वाला, और यहाँ पे आ गया हमारे पास dx। तो कॉस की टोटल पावर जो है वो बन गई n प्लस टू। तो ये हमारा इंटीग्रल है माइनस साइन m माइनस वन इंटू एक्स इंटू कॉस n प्लस वन एक्स अपॉन n प्लस वन प्लस m माइनस वन अपॉन n प्लस वन हमने ले लिया बाहर। अभी साइन m माइनस टू इंटू एक्स को तो वैसे ही रहने दो, कॉस को हम क्या करने वाले हैं, कॉस n x लिख लेते हैं इंटू कॉस स्क्वायर x dx लिख लेते हैं। फायदा क्या है स्टूडेंट्स, आपको अभी समझेगा। अब इस कॉस स्क्वायर को ना हमको वापस वन माइनस साइन स्क्वायर लिखना है, बिकॉज अगर साइन स्क्वायर को फिर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे ना तो साइन रेस टू mx आ जाएगा, जो कि हमारा स्टार्टिंग फॉर्म बन जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास आई एम कॉमा एन बिकम्स माइनस साइन m माइनस वन एक्स इंटू कॉस n प्लस वन एक्स अपॉन n प्लस वन। यहाँ पे एक इंटीग्रल साइन हमारा रह गया था, प्लस m माइनस वन अपॉन n प्लस वन इंटू साइन रेस टू m माइनस टू एक्स इंटू कॉस रेस टू n x dx विथ अ इंटीग्रल साइन। और जो दूसरा पार्ट था जिसकी मैं बात कर रहा था वो बन जाएगा इंटीग्रल साइन रेस टू m x इंटू कॉस रेस टू n x dx। अगर आपको इस पार्ट में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप क्या करो, कॉस स्क्वायर एक्स को डिटेल में वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स करके लिखो और फिर एक्सपैंड करके चेक करो। नाउ दिस पार्ट हियर ये बन जाएगा हमारा आई एम माइनस टू कॉमा एन, और ये वाला पार्ट है हमारा आई एम कॉमा एन। सो जो हमें चाहिए था वो हमने ढूंढ लिया। सो बस हम इस वाले टर्म को लेफ्ट में लेके चले जाते हैं। तो ये आ गया हमारे पास आई एम कॉमा एन, ब्रैकेट में है हमारे पास वन प्लस m माइनस वन अपॉन n प्लस वन ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू माइनस साइन रेस टू m माइनस वन एक्स इंटू कॉस रेस टू n प्लस वन एक्स डिवाइडेड बाय n प्लस वन प्लस m माइनस वन बाय n प्लस वन इंटू आई m माइनस टू कॉमा n। सो थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन करने की ज़रूरत है हमें स्टूडेंट्स। Let us again go to the next page। तो लेफ्ट हैंड साइड हमें मिल गया आई एम एन, और ये बन जाएगा m प्लस एन बाय एन प्लस वन इज इक्वल्स टू माइनस साइन m माइनस वन इंटू एक्स इंटू कॉस रेस टू n प्लस वन एक्स बाय n प्लस वन
प्लस m माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू आई m माइनस 2 कॉमा n। तो क्लियरली n प्लस 1 हमने तीनों टर्म्स से कैंसिल आउट कर दिया, और अगर अब हम m प्लस n से सबको डिवाइड कर लें तो ये हमको मिल जाता है आई m कॉमा n इज इक्वल टू माइनस साइन रेज टू m माइनस 1x इंटू कॉस रेज टू n प्लस 1x डिवाइडेड बाय m प्लस n प्लस m माइनस 1 बाय m प्लस n into I m minus 2 comma n, and this is what basically we had to prove. तो आई होप आपने समझा होगा कि स्टेप्स तो थोड़े लंबे थे बट क्वेश्चन एक्चुअली डिफिकल्ट नहीं था। स्टेप बाय स्टेप अगर आपने फॉलो किया होगा तो ईजिली आपने भी इसको प्रूव कर लिया होगा। तो आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ना ऑलमोस्ट हमने सारे वैरायटी के रिडक्शन फॉर्मूले कर लिए हैं। देयर आर अ फ्यू मोर, लेट अस डिस्कस दोज ऑल्सो। नाउ इन दिस वीडियो व्हाट डू वी हैव इज, देखो यहाँ पे हमने लॉग का रिडक्शन फॉर्मूला ले रखा है, और जब भी हम लॉग का रिडक्शन फॉर्मूला या लॉग को इंटीग्रेट करने की बात आती है तो हमें पता है वी टेक इनटू वन एंड प्रोसीड। तो हमने सबसे पहले लिखा आई एन इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ लॉग एक्स रेज टू एन इंटू 1 dx, और हम यहाँ पे बाय पार्ट्स फॉलो करने वाले हैं। हमने हमारा u और v फंक्शन डिसाइड कर लिया, तो दिस गिव्स अस log x रेज टू n इंटू 1 का इंटीग्रल वी नो इज x माइनस इंटीग्रल ऑफ n इंटू log x का पावर n माइनस 1 इंटू 1 अपॉन x इंटू x dx। अगेन हमने x कैंसिल कर दिया, और इस n को अगर हम बाहर इंटीग्रल के निकाल लेंगे तो ये आई एन माइनस 1 हो जाएगा। सो दिस गिव्स अस x इंटू लॉग x रेज टू n माइनस n इंटू आई एन माइनस 1, एंड दिस इज बेसिकली व्हाट वी हैड टू प्रूव। तो ये तो बड़ा आसानी से हमने प्रूव कर लिया, एंड आई होप अब आपको रिडक्शन फॉर्मूला में मजा आने लग गया होगा। एंड नाउ लेट अस मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमारे पास कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, ना ही लॉग है, एक एल्जेब्रिक या फिर एक रैशनल फंक्शन है, हम ऐसा कह सकते हैं। और समझने वाली बात यह है कि x रेज टू n डिनोमिनेटर में भी है और न्यूमरेटर में भी है। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया, a से न्यूमरेटर में कर लिया मल्टीप्लाई, और इसको एडजस्ट करने के लिए हमने कर लिया 1/a से मल्टीप्लाई बाहर। तो ये हो गया हमारा पहला एडजस्टमेंट। फर्दर सिंस डिनोमिनेटर में प्लस b है, टू मेक इट लुक एग्जैक्टली द सेम हमने प्लस b और माइनस b भी कर लिया। तो आपको ये समझ आ रहा होगा कि कैसे हमने एडजस्टमेंट किया है। सबसे पहले एक कांस्टेंट a से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया, फिर जो एडेड था उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लिया। सो नाउ we will split this integral 1/a goes outside, integral ax raised to n plus b by ax raised to n plus b dx, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, माइनस इंटीग्रल ऑफ b by ax raised to n plus b dx, ये मिल जाता है। नाउ ax raised to n plus b को अगर हम कैंसिल कर देते हैं तो इंटीग्रल ऑफ dx बिकम्स x, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/a इंटू एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ b अपॉन a x रेज टू n प्लस b dx, एंड दिस बेसिकली इज व्हाट वी हैड टू प्रूव। सिर्फ हमें a को अंदर मल्टीप्लाई करना होगा। तो आपने देखा कि इस क्वेश्चन में तो बस एक ही स्टेप करना था हमें, और इजीली हमें आंसर मिल जाता है। सो दैट इज ऑल माय डियर स्टूडेंट्स दैट वी हैव इन दिस वीडियो, एंड नाउ आई एम वेरी श्योर कि आपको रिडक्शन फॉर्मूला का हर एक वैरायटी का प्रैक्टिस हो गया है और आपने खुद से भी सॉल्व किया है। तो अब इस टाइप के कोई भी क्वेश्चंस अगर आपके सामने आते हैं तो आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सो दैट इज़ ऑल दैट वी हैव इन दिस वीडियो स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग एंड एंजॉइंग।